हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ाई से डिफरेंट होगा। जो आज हम अपने भारतवर्ष भारत देश की बात करते हैं, जहां मोस्ट ऑफ द लोगों को वो नींद वाली समस्या है। किसी को नींद नहीं आती है तो किसी को इतनी नींद आती है और पता नहीं ढेर सारी समस्या उत्पन्न होती है। आज उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम सब लोग जैसा परिचित हैं कि देखने को ऐसा मिलता होगा कि आपकी कभी नींद नहीं पूरी होती है, कभी नींद नहीं आती है, कभी ज़्यादा सोने का मन करता है। ऐसा सब लोगों के साथ होता है। तो एक बात अभी ही समझ लीजिए, अगर जिन लोगों को खूब नींद आता है, अच्छे से भरपूर नींद लेते हैं, स्ट्रेस फ्री होकर सोते हैं, वो बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिन्हें नींद नहीं आती है, नींद की टैबलेट लेनी पड़ती है, नींद की दवा लेनी पड़ती है कि नींद आए हम सोए, तो समझिए आपकी जिंदगी में राहु काल चल रहा है। तो आज हम इस चीज को समझते हैं कि कहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है और कैसे कैसे समस्या लोगों को होती है, कितनी नींद लेनी चाहिए। देखिए, आज हम जानते हैं कि अपने भारतवर्ष की बात करते हैं। भारत में अभी भी जो 55%, 55% का मतलब 100 में से 55 लोगों को, उससे अधिक लोगों को नींद की समस्या है। क्या चीज की समस्या है? नींद की समस्या। आइए अब हम बारी बारी से जानते हैं कि उम्र के हिसाब से किसको कितनी देर सोना चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए। ठीक, देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जन्म के पहले 3 महीने, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उसके 3 महीने तक बच्चों की जो नींद होती है वो 14 to 17 आवर्स, यानी 14 से 17 घंटे के बीच, मतलब एज पर 24 आवर हम जानते हैं, 24 आवर में से 14 से 17 घंटे उन्हें सोने चाहिए। ठीक, उसके बाद 4 से 12 महीने के जो बच्चे होंगे, 4 से 12 महीना का, उसको 12 से 16 घंटे, 24 घंटे में कम से कम सोने चाहिए। कितने? तो कहेंगे 12 से 16 घंटे। ठीक, आइए आगे जानते हैं। जो 1 से 2 वर्ष का बच्चा होगा, 1 वर्ष 2 वर्ष, उस बच्चों को कम से कम 11 से 14 घंटे, 24 घंटे में सोने चाहिए। जो 3 से 5 वर्ष का बच्चा होता है उसको 10 से 13 घंटे कम से कम सोने चाहिए एज पर 24 आवर्स। 6 से 12 घंटे के बच्चे 9 से 12। पर आज हमारे देश की स्थिति क्या है, अपने समाज की स्थिति क्या है? हर बच्चा, माता पिता मोबाइल में घुसे रहते हैं, देर रात तक मोबाइल देखते हैं, ये वगैरह वगैरह, नींद पूरी नहीं होती है। 13 से 18 वर्ष के बच्चे 8 से 10 घंटे सोने चाहिए। कितने? 8 से 10 घंटे उन बच्चों को सोना चाहिए जिनकी उम्र 13 से 18 के बीच में है। पर 8 से 10 घंटे तो कोई नहीं 6-7 घंटे ही सो पाता है। देखिए, अब हम आगे जानेंगे कि 18 से 64 वर्ष का जो बच्चा होगा उसको कितनी देर सोनी चाहिए कम से कम, तो 7 से 9 घंटा। कितने? 7 से 9 घंटा। पर मिनिमम मैक्सिमम 6 घंटे ही नींद ले पाते हैं, क्योंकि जिम्मेवारियां लोगों को ज्यादा होती है। कितने लोगों को तो वो भी नींद ही नहीं आती है। देखिए, 65 वर्ष और उससे अधिक लोग, जो अधिक उम्र के आदमी हैं, उनको 7 से 8 घंटे सोने चाहिए। अब एक मन में डाउट आएगा कि सर आपने ये रिपोर्ट कहां से बताया? देखिए, मैंने ये रिपोर्ट सोर्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ये जारी किया था, वहां से मैंने आपको ये कितने देर नींद लेनी चाहिए वो समझे। आगे देखिए क्या है। अक्सर मन में ये सवाल आता है, क्या नींद को 2 भागों में पूरा कर सकते हैं? एक बार में हम 4 घंटे सोते हैं, फिर दोपहर में सो लेंगे, फिर यार किसी और समय में सो लेंगे। तो देखिए, क्या कर सकते, 2 भागों में पूरा कर सकते, अर्थात दोपहर में कुछ देर और रात में कुछ देर। मन में आएगा कि सर रात में हम पूरी देर नहीं सो पाते हैं, पूरा समय 7 घंटे अपना नींद नहीं ले पाते, तो क्या उसको हम फिर रात में जितना सोते हैं फिर दोपहर में सो ले, या समय निकाल के किसी और समय में सो लीजिए। तो देखिए, इसको लेकर अभी तक कुछ ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है कि दोपहर में सोना फायदेमंद है। बिल्कुल नहीं है, मैं भी नहीं कहता हूं, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, अगर आप इस तरह से नींद पूरी कर पा रहे हैं और खुद को तरोताजा महसूस करते हैं तो ठीक है। कितना को होता है कि हम रात में पूरी रात मतलब अपना 7 घंटा नहीं सो पाए, हरासमेंट है, नींद नहीं है, मतलब नींद आ रहा है, बार बार काम करने में मन नहीं लग रहा, तो आप अगर किसी और समय में सो लेते हैं और अपने आप को ताजा जो है फ्रेश महसूस करते हैं, तो आप पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज जो महत्वपूर्ण है, आपको सोने का समय निर्धारित होना चाहिए। एकदम फिक्स समय है कि आपको नाश्ता करने का समय फिक्स होना चाहिए। आपको
क्या कहते हैं कि दोपहर यानी लंच करने का टाइम फिक्स होना चाहिए, फिर शाम का नाश्ता करने का टाइम फिक्स होना चाहिए, वैसे ही सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। देखिए अगर ऐसा रूल्स अगर ऐसा आप नहीं बना पाते हैं तो एक होता है कि चलो भाई किशोरावस्था में या जवानी की अवस्था में आप उस चीज को झेल पा लेते हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी 25 30 35 के क्रॉस करोगे तो आपको तरह तरह की बीमारियां, डिप्रेशन, डायबिटीज, अगर अगर तरह तरह की समस्या आपके सामने फेस करने को मिलेंगे। इसीलिए हर चीज का एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, उस टाइम पे आप वो काम करो तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेनिफिट होंगे। आगे देखिए क्या है, अब किसी के मन में आगा अगर उठने के बाद आप थकान महसूस करते हैं, कोई होता है कि भाई सो के उठा थकान महसूस कर रहा है, अगर आप मतलब सो के उठने के बाद थकान महसूस करते हैं या सोने के दौरान बार बार नींद टूटती है या सोए हुए हैं कोई चीजें दिमाग में खटरक रही है, आपका नींद है जो टूट गया, या ऐसी ढेर सारी समस्याएं आती है आपके साथ, तो ये खराब नींद की पहचान है। मतलब आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, ठीक है, ये आप डिप्रेशन के क्या हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं। उसके बाद देखिए क्या है, नींद पूरा ना होना, अगर नींद पूरा नहीं होता है तो क्या होगा, एक डिप्रेशन हो जाएगा, हृदय रोग जो आज हम लोग जानते हैं, हार्ट की समस्या ढेर सारे लोगों के पास है, और ये डायबिटीज या हम जो जानते हैं मधुमेह, हर इतना ज्यादा हमारे देश में डायबिटीज है कि क्या कहूं, हर आदमी को करीब करीब हर आदमी एक उम्र के बाद कह सकते हैं कि अगर 100 आदमी है एक उम्र के बाद 30-35 के बाद थोड़ा सा मेरे को लगता है कि 40% से अधिक लोगों को डायबिटीज है। हर देखिए डिप्रेशन या डिप्रेशन का मतलब जानते हैं, कोई भी चीज का चिंता फिक्र लोगों को एकदम खोखला कर देता अंदर से, अंदर से खोखला करेगा तो आप हर उस चीज के करीब पहुंचते चले जाओगे, ठीक है। बीमारियों को खतरे को बढ़ावा देता है, अगर आपकी नींद पूरा नहीं होती तो हृदय रोग, डायबिटीज या डिप्रेशन जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। इसलिए मेरा मानना है, मेरा एक सलाह है कि ख्वाब पूरा हो या ना हो, नींद जरूर पूरा कीजिए, नींद जरूर पूरा कीजिए। अगर आपकी पूरी हो रही है, अगर आप अच्छे से समय से सो रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फ्रेश महसूस कर रहे हैं, तो आपकी आयु और ये सब जैसे चीजों जो छोटी ये बीमारियां जो हैं, हृदय रोग, डायबिटीज, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, मेरा सलाह है। इसलिए ख्वाब पूरे हो या ना हो, नींद पूरी कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को जानकारी दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ढेर सारा मेहनत करता हूं, अब डेली कुछ ना कुछ कंटेंट मिलते रहेंगे, कुछ काम में ज्यादा अस्त व्यस्त था, अब यहां पर से अब ऐसी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद,